हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेटीएम बंद होने वाला है या पेटीएम क्या कर रहा है एंड पेटीएम का कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसको आप मान सकते हैं लिंक्डइन में या डिफरेंट सोर्सेस में। पेटीएम का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है एंड पेटीएम क्या कर रहा है अभी, या पेटीएम बैंकिंग पार्टनर चेंज कर रहा है या नहीं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो आपको बता दूं, मेरे को कुछ अपडेट मिला है पेटीएम ऐप से, जो एक्सक्लूसिव अपडेट है। पेटीएम कोई बैंकिंग पार्टनर ढूंढ रहा है। कौन हो सकता है वो बैंकिंग पार्टनर प्रोबेबली, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेटीएम का इस डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो पेटीएम 31 को बंद हो गया था, फिर फास्ट को लिंक्डइन में पेटीएम का देख सकते हैं। ये पेटीएम का कुछ ऑफिशियल्स का जो शेयर किया हुआ है। पेटीएम आप इज वर्किंग, पेटीएम काम कर रहा है। एंड पेटीएम जो था वो क्या करता था, पहले पेटीएम बैंक से पहले पार्टनर करता था डिफरेंट बैंक के लिए, बैंक के साथ, जो सर्विसेज यूपीआई हो गया, वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो जब पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया था, देन बैंक का साथ पार्टनरशिप नहीं होता था, और नोडल अकाउंट से पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको एसोसिएशन में वो पेटीएम सारा ट्रांजेक्शन्स करता था उस नोडल अकाउंट से। तो अभी जब पेटीएम पेमेंट बैंक में इशू आया है, पेटीएम का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि पेटीएम का सर्विसेज इंटरप्टेड रहेगा। एंड उसके लिए पेटीएम अभी डिफरेंट बैंक के साथ कोलाबोरेट कर रहा है, या कोलाबोरेट करने के लिए मतलब आगे बढ़ा है। एंड डिफरेंट बैंकिंग पार्टनर चूज कर रहा है, उसमें एक स्टेप उसी स्टेप में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था आरबीआई का कुछ नोटिफिकेशन जो आप देखे होंगे। पेटीएम में आप नया कुछ वॉलेट ऐड नहीं कर सकते हैं, बट विड्रॉ कर सकते हैं। एंड आप यूपीआई में दूसरे आप से पे कर सकते हैं। एंड पेटीएम कोई न्यू कस्टमर ऐड नहीं कर सकता है। वो था बेसिक कुछ ये। अभी पेटीएम से एक मेल आया है जहां पे ये लिखा गया है कि पेटीएम डिपॉजिट नहीं लेगा 29 फरवरी से, बट 29 फरवरी तक पेटीएम डिपॉजिट पेटीएम एक्सेप्ट न्यू क्रेडिट या डिपॉजिट ट्रांजैक्शन 29 फरवरी के बाद नहीं लेगा। यहाँ पे ऐसे लिखा है, प्लीज नोट दैट यू विल बी नॉट एबल टू डिपॉजिट और ऐड मनी इन पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट एंड वॉलेट आफ्टर 29। हाउएवर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 29 के बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। एंड आप विड्रॉल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका अगर बैलेंस वॉलेट में है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें ये भी लिखा है कि डायरेक्टिव, ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो सेफ नहीं है। एग्जिस्टिंग बैलेंस जो आपके पास है वो बिल्कुल सेफ है, एंड उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं एंड उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको पता होगा कि पेटीएम का एक एसबीआई कार्ड आता था जो पेटीएम के साथ पार्टनर था। क्वेश्चन ये उठता है कि पेटीएम आप में जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड लिए थे वो काम करेगा या नहीं। तो उस केस में आप ऐसे सोच सकते हैं, पेटीएम क्रेडिट कार्ड जो था, एसबीआई का दो कार्ड था, पेटीएम का रुपए क्रेडिट कार्ड एंड पेटीएम सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो बैंक ने आरबीआई का जो स्टेटमेंट था उसमें ये लिखा था, कोई भी कैशबैक रिलेटेड कुछ उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप वो क्रेडिट कार्ड को होल्ड करते हैं तो अगर उसमें आपका कैशबैक बनता है देन आपको वो मिलेगा, उससे नहीं कि वो क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। अच्छा, एंड सेकेंड थिंग, अभी जब आप पेटीएम का एक ऐप में जब क्रेडिट कार्ड सेक्शन यहाँ पे आप क्लिक करते थे, मैं इसको पेटीएम ऐप से
ये क्या हूँ, यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड था, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद ये पेटीएम का जो समय समय पे एसबीआई कार्ड के साथ कोलैब था एंड एचडीएफसी भी इशू करता था पेटीएम को ब्रांडेड कार्ड, वो उस पेज में रिडायरेक्ट हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो रहा है कोटक कार्ड में। तो प्रोबेबली चांस यही बनता है कि अभी कोटक के साथ पेटीएम कुछ पार्टनरशिप करने वाला है, बैंकिंग पार्टनर शायद बना सकता है, या तो कोटक को आज बैंकिंग पार्टनर बना सकता है, या कोटक को ये एक क्रेडिट कार्ड को ब्रांडेड कार्ड पेटीएम ला सकता है। बट क्योंकि कोटक का पेज खुल रहा है, तो यहाँ पे उससे कुछ पता चल रहा है कि पेटीएम एसबीआई कार्ड अभी न्यू एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। इसका मतलब यही है कि पेटीएम का कोई भी एचडीएफसी कार्ड हो गया या एसबीआई कार्ड हो गया पेटीएम का, पेटीएम के ऐप के जरिए कोई भी न्यू एप्लीकेशन नहीं ले रहे। तो उसका मतलब ये हो सकता है या तो कोटा को ये एफिलिएट पार्टनर के हिसाब से कोटक पेटीएम को पैसा दे रहा होगा, या तो ये भी हो सकता है कि कोटक आगे जाकर बैंकिंग पार्टनर बन सकता है, या कोटक का कार्ड आ सकता है। तो ये था पेटीएम के कुछ अपडेट्स। अगर पेटीएम बंद हो जाता है, अगर आप कैसे अफेक्ट होने वाले ये कमेंट में बताइए। एंड आपका जो वॉलेट बैलेंस है तो आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रांजिट कार्ड यूज कर रहे थे पेटीएम की तरफ से, ट्रांजिट कार्ड आपको मेट्रो स्टेशन में मिलता था, वो हर सिटी में मेट्रो ट्रांजिट कार्ड जैसा वो चलता था, तो उस केस में आपका जो ट्रांजिट कार्ड का बैलेंस है उसको आप मेट्रो यूज कर रहे हैं तो इसको यूज करके खत्म कर दीजिए। क्योंकि जो ट्रांजिट कार्ड में जो ट्रांजिट बैलेंस होता था उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ आप ट्रांजिट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर पेटीएम ये वीडियो देख रहा है तो वो ट्रांजिट कार्ड में जिनका बैलेंस पड़ा हुआ है, तो अगर February 29 के बाद वो यूज नहीं करते हैं तो उसको वो विड्रॉ कैसे करेंगे। एंड अगर किसी को विड्रॉ में दिक्कत हो रहा है तो आप मेट्रो में इसको यूज कर लीजिए, या ट्रांजिट कार्ड में बेसिकली आप बसेस में जाते थे या कहीं पे जाते थे, पेटीएम ट्रांजिट कार्ड कहीं कहीं सिटी में होता था। जैसे मुंबई में मेट्रो में पेटीएम ट्रांजिट कार्ड कुछ 200 रुपीज में आता था, एंड उसमें ट्रांजिट बैलेंस आता था, उसमें एक ये रुपये प्रीपेड कार्ड जैसा था। तो उसका जो ट्रांजिट बैलेंस है जो वो भी वॉलेट में लोडेड जैसा है, तो उसको कैसे आप अकाउंट में ट्रांसफर करें, पेटीएम का उस बारे में कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अगर आप पेटीएम के बारे में या ऐसे फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट या पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कोई भी वीडियो में रुचि रखते हैं या जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े जुड़े रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।